Hi, good evening, guys. Okay, I think कि मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही होगी। आई एम ऑडिबल क्लियर। ओके, काफ़ी अच्छे हैं। बाकी सभी लोग काफ़ी स्ट्रेंथ आई हुई है। आई एम हैप्पी कि लास्ट टाइम चल रहा है तो हमारा काफ़ी स्टूडेंट आए हुए हैं। तो आज का आप सबको पता है कि हमारा टॉपिक रहेगा लोग मैनेजमेंट। कि एक्चुअल में टॉपिक मैक्सिमम थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, कि लोग मैनेजमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। मोटी मोटी जो डायरेक्टरीज होती हैं, सब डायरेक्टरीज होती हैं, उनके बारे में आप वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वो डायरेक्टरीज हैं जो बेसिक 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 आपको पता होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा आपको देखने को इन्फॉर्मेशन जो आपकी यूज थ्रू रहती है। ठीक है, तो उसके बारे में सीखेंगे। मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। दूसरा थोड़ा सा जनरल सीटीएल कमांड, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में फिर थोड़ा सा हम डायरेक्टरी का रिलेटेड थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं कि ऐसा कि 2 घंटे लगाया जाए या 3 घंटे लगाया जाए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है लोग मैनेजमेंट। लेकिन ये बताना भी इसलिए ज़रूरी है कि कौन सी फाइल में क्या है, आपको ज़्यादातर अगर देखने को मिलती है तो क्या मतलब होता है। बेसिकली ये मतलब है। तो लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लास्ट क्लास में हमने जो एससी मैनेज पढ़ाया था, आई थिंक कि सबको वहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसमें पोर्ट ऐड करना मुझे बताना बचा हुआ है। तो आज मैं प्रैक्टिकल पार्ट पे नहीं हूँ, स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट करना चाहता हूँ। तो डेट्स वाई मैं क्या करूँगा, थ्योरेटिकल पार्ट जैसे मेरा कल रहेगा जो भी है, उसमें आपका वो एससी लिनक्स का एक जो पोर्ट ऐड करने वाला पोर्शन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट वीकेंड भी बाकी मैक्सिमम लोग आ जाएं, मतलब इसी वीकेंड मैक्सिमम लोग आ जाएं, सो डैट कि हम अपना मैक्स सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि कंटेनर मैनेजमेंट का आपको सबसे बड़ा सिलेबस बचा हुआ है। तो इस सैटरडे संडे में क्या करेंगे, हम कंटेनर मैनेजमेंट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बचेंगे सर्वर, एक एनटीपी सर्वर, एक एनएफएस सर्वर, एचटीटीपी सर्वर। ठीक है, और एक दो सर्वर। तो सर्वर का प्लान इज दैट कि मैं एक दिन में सर्वर पूरा नहीं हो सकता, एक वीकेंड में सर्वर कंप्लीट हो सकता। तो सर्वर का मैं ऐसे करूँगा कि जैसे जैसे बीच बीच में हमारा टाइम चलता रहेगा, कि ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट आपकी क्लास फिनिश कर रहा हूँ तो बता दूंगा करो। ठीक है, तो क्या है कि मतलब बीच बीच में हम क्या करें, अभी पूरा फिनिश नहीं कर रहा, मतलब कि मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि सर को बोल दूंगा कि आज हमें कि मतलब कल नेक्स्ट इस वीकेंड के बाद कि हमारा मैक्स सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कुछ क्लासेस बचेंगी 4 to 5 जो मुझे लेनी है, कुछ इंक्लूडिंग सर्वर। ठीक है, उसके अलावा मुझे जो लगता है कि वो क्लासेस मुझे आपकी लेनी चाहिए तो वो मैं लूंगा। हाँ, बेस्ट स्क्रिप्टिंग का है, बेस्ट बैक स्क्रिप्टिंग का मैं आपको बता चुका हूँ कि बेस्ट स्क्रिप्टिंग के लिए कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनको साथ में करवाऊंगा। तो टिल तब तक आपको मैं क्या करूँगा, असाइनमेंट देता रहूँगा, प्रैक्टिस करते रहिए। और आप लोग समझ के चलिए आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। मैक्स 5 to 6 सेशन लूंगा, जिसमें आपके इंक्लूडिंग सर्वर्स रहेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। और वो मैं आपको मेरा टाइम निकाल के, और सो डैट कि अब मैं क्या कि क्लास इसलिए फिनिश हो जाएगी, मुझे क्या है दूसरी तरफ भी और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देनी है। डेट्स वाई कि इस कोर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिनिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको बता दिया 5 to 6 जो क्लासेस रहेंगी वो मैं लूँगा डेफिनेटली। क्योंकि अभी आप में से एग्जाम दो दो लोग रहे हैं, उन्होंने भी अपना अभी एग्जाम शेड्यूल किया नहीं है। तो तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करती रहिए, और जिसको जो डाउट आते हैं वो डिस्कस ग्रुप में डाल दीजिए। लेकिन अब इतना रहेगा कि जितना फ्रिक्वेंटली आंसर में डाउट का भी दे पाता था, उतना फ्रिक्वेंटली नहीं दे पाऊंगा। सो डैट कि हाँ, ऐसा है कि डाउट का आंसर आपको आते हैं तो हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए, बट डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बायकआउट कर दिया जा रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा जब तक आप हमारे पार्ट ऑफ द ग्रुप हो। ठीक है, जब तक हमारे पार्ट हो, क्योंकि एक बार आप हमारी जो कंपनी में एक बार जो जुड़ जाता है ट्रेनिंग पार्ट से, उसको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में। एग्ज़ाम शेड्यूल का वीडियो आपने फॉरवर्ड नहीं किया सर। एग्ज़ाम शेड्यूल का वीडियो ओके, मैं कर दूंगा मोहम्मद, बिकॉज मैं भूल गया था। तो क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं तो डेट्स वाई मैं भी उधर बिजी हूँ। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कीजिए और मुझे बता दिए कब की डेट है, उसी हिसाब से आपका बूट कैम्प और बेस्ट स्क्रिप्टिंग उससे पहले मैं करवा दूंगा। इसका नोट्स तो मैं मान के चलिए
नितेश सर भी अभी क्लास में है। तो सर प्लान आपको मैंने बता दिया, मेरा प्लान ये रहेगा। जो भी मुझे लगता है कि इनके, अगर मैं एक बार क्या करूँगा, पूरा अभी से लास्ट तक के क्लासेस के बारे में देखूंगा कि मुझे ऐसा कुछ लगता है कि जो मुझे बताना चाहिए था, इनके लिए इम्पोर्टेंट था, मैं बीच में भूल गया या कुछ मिस आउट कर गया, तो उसके लिए मैं कभी भी आपके लिए क्लास शेड्यूल करके आपको कवर कर दूंगा। आपको ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको क्लास में कुछ भी नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस में, हमने सिलेबस नहीं करवाया या जल्दी जल्दी फिनिश करवा दिया, या ऐसा आपके दिमाग में नहीं सर आपने जानबूझ के चीज़ छोड़ी है, आपको नहीं आती होगी, ऐसा कुछ किसी के दिमाग में नहीं आएगा। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस आउट हमसे भी हो जाती हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू को क्लासेस करवा रहे हैं और बीच में थोड़ा सा हमारा स्लो डाउन हुए हैं, तो डेट्स वाई क्या हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नोट्स में होते हुए भी क्या है कि आगे निकल गई हो, पेज पलटा गया हो, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ आपका कंसेप्ट टॉपिक छूट गया होगा, तो उसको 100% गारंटी उसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बस आप लोग क्या कीजिए, अपना रिवाइज कीजिए, आपसे वही है। और आपको मेरे हिसाब से तो बेस्ट कंटेंट मिला है। बाकी आपके कमेंट्स है, बाकी आप लोगों ने अभी तक हमें शॉर्ट वीडियो एक भी नहीं दिया है। अब आई डोंट नो कि आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो। हम लोगों ने हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग हमें प्रमोट करना चाहते हो नहीं करना चाहते, या बस वो होता ना कि क्लास आए और चले गए, हमारा काम खत्म किया और चलते हैं, क्या है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर को सब भूल जाते हैं बाद में। मैंने कभी नहीं बोला, अपने जितने भी टीचर से मैं पढ़ा हूँ वहाँ तक कभी नहीं बोला मैं। बाकी वो आज के टाइम में सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, वी कांट चेंज इट। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग मैनेजमेंट के बारे में। स्क्रीन बता देना, स्क्रीन शो हो रही है नहीं? मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ सबके साथ। ओके, थैंक यू अमृतांशु। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, लोग मैनेजमेंट, बेसिकली ये रहा आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। मैथ्स थ्योरेटिकल है, और प्रैक्टिकली तो आप खुद भी देख सकते हो कि हर चीज़ मुझे, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि जो मुझे पता है वो मैं बताऊंगा, जो मुझे बताना चाहिए आपको वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। देखो, आपको पता है जब आप अपनी मशीन में सीडी करोगे, स्लैश वार के अंदर स्लैश लॉग के अंदर जब सीडी कर जाओगे, उसके बाद एलएस करोगे, तो वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स या डायरेक्टरी आपको देखने को मिलेंगे, जो लॉग्स की फाइल्स या डायरेक्टरी होती हैं। और कुछ ऐसी होंगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में क्या है कि जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि वो डायरेक्टरी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, उसमें से कुछ नहीं भी मिलेंगी, कुछ नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है कि वो फ्लेवर टू फ्लेवर, मशीन टू मशीन डिपेंड करता है। आपकी रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, यूसेज भी यूसेज, ठीक है, जैसा आप यूज करते हो उसी पे डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से वो आपको दिखाई वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, जिस हिसाब की आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, जिस हिसाब की आप कंटेंट यूज कर रहे हो, उसी के डिपेंड्स पे वे आपकी लोग्स की फाइल क्रिएट होती है। और मैक्सिमम वहाँ पर जो भी डायरेक्टरी रहेंगी आपको खाली मिलेंगी, किसी में लोग्स मिलेंगे नहीं, तो मैक्सिमम आपको खाली मिलेंगी। तो हम बात करते हैं कंटिन्यू अपनी लॉग मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल पार्ट की। तो लॉग मैनेजमेंट में सबसे पहले जो पॉइंट आता है हमारा, आपको जो देखने को मिलता है मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखने की वाली बात हो, स्लैश वार के अंदर, लॉग के अंदर एक मैसेजेस, MESSAGES, मैसेजेस नाम की एक फाइल्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स ग्लोबल सिस्टम मैसेजेस, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द मैसेज including the messages that are logged during system startup, 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 system startup। ठीक है, देर आर, ठीक है, देर आर several things that are logged in slash var slash log reg
मैसेजेज, मैसेजेज, ठीक है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मेल, ठीक है, क्रोन, डेमन, डेमन, कर्नल, कर्नल, उसके एक्सेट्रा, और ऑथेंटिकेशन, ओथ, और इट इज, एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब क्या है कि जो स्लैश वार लॉग मैसेजेस क्या है कि जो फाइल्स होती है इसके अंदर ग्लोबल मैसेजेस होती हैं, ठीक है। ये सभी सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें वो सारे मैसेजेस भी होते हैं जो सिस्टम डाटा लॉग्ड ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप, तो सिस्टम स्टार्ट हुआ उसके दौरान जो मैसेज लॉग किए गए वे भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। देयर आर सेवरल थिंग दैट आर लॉग्ड इन स्लैश वार मैसेजेस इंक्लूडिंग मेल। मतलब क्या है कि जैसे कि मेल के जो मैसेज हैं, ठीक है, क्रोन जॉब से रिलेटेड मैसेज है, डेमन सर्विस से रिलेटेड मैसेज है, कर्नल के या ऑथेंटिकेशन रिलेटेड जो कॉमन मैसेज होते हैं जो ग्लोबली मेंटेन किए जाते हैं, वो सारे के सारे इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपके जो दूसरी फाइल्स आती है उसका नाम है स्लैश वार के अंदर, स्लैश वार के अंदर लॉग के अंदर डेमन, नहीं डी, डेमन नहीं, DMESG, डी मैसेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंटेन्स इट कंटेन्स कर्नल रिंग बफर, रिंग बफर मैसेजेस, देखो रिंग बफर मैसेज नहीं, रिंग बफर इंफॉर्मेशन, ठीक है। व्हेन द सिस्टम boots up it prints number of lines, it prints number of lines या messages, messages M E messages on the screen, on the screen that display, that displays information about, that displays information about the hardware devices, devices that the kernel detects, detects during boot process, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि रिंग बफर मैसेजेस मिलते हैं, जैसे जब आप क्या करते हो, जब बूटअप करते हो तो आपकी स्क्रीन पे क्या है कि आपको ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आती है, उसमें बहुत सारी लाइनिंग चलने लग जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपके, जब मैंने बूटिंग सीक्वेंस पढ़ाया था वहाँ पर क्या होता है कि आपको देखने को मिलता है कि हार्डवेयर चेक होता है, ठीक है, हार्डवेयर चेक होता है कि हार्डवेयर टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है जो पोस्ट में होता है, उसके बाद आगे जाके रिक्वेस्ट फॉरवर्ड्स होती हैं। तो उसमें जितने भी लॉग्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी जो स्क्रीन शो होती है ड्यूरिंग बूटअप, तो वो सारे जो लॉग्स है वो इसके अंदर आके शेयर हो जाते हैं वार लॉग और डी मैसेज कमांड के, मतलब इसको हम जिनको हम बोलते हैं कर्नल रिंग बफर मैसेजेस। These messages are available in the kernel link buffers, and whenever the new message comes, the old message gets overwritten. क्या होता है कि जब कोई नया मैसेज आता है तो ये ओवर रिटर्न भी हो जाता है नए मैसेज से। यू कैन ऑल्सो व्यू द कंटेंट ऑफ दिस फाइल यूजिंग द डी मैसेज कमांड। अब इसके अंदर की आपको इन्फॉर्मेशन देखना है, अगर आप कर्नल रिंग बफर मैसेजेस को देखना चाहते हो, लॉग को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डी मैसेज कमांड का यूज करना पड़ता है, आप डायरेक्टली कैट करके नहीं देख सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी जो फाइल आती है स्लैश वार के अंदर, लॉग के अंदर, उसके बाद ओथ, AUTH डॉट लॉग, और डॉट लॉग नाम से एक आपके सिस्टम में एक फाइल देखने को मिलेगी, होगी तो ठीक है, नहीं तो मिलेगी है आपको देखने को। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो भी लॉगिन हो रहा है,
जो ऑथेंटिकेशन जिस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का यूज हो रहा है उससे रिलेटेड लॉग्स देखने को मिलते हैं। किसने कब और कैसे लॉगिन किया, वो सारे मैसेज क्या होते हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। मतलब इट कंटेन्स ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग यूजर लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन AUTHEICA ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मैकेनिज्म यस मैकेनिज्म डेट वर यूज्ड। मतलब क्या, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइल आती है जो आपकी स्लैश वार के अंदर स्लैश लॉग के अंदर स्लैश बूट डॉट लॉग बूट डॉट लॉग नाम से एक फाइल आपको देखने को मिलेगी। इस ये क्या करता है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन that are logged when the system boots। ठीक है, मतलब क्या है, सिस्टम के बूटअप के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और जो भी कुछ चेंजेस या सेटिंग्स वहाँ वहाँ पर आपने किसी में हुई है, सेटिंग्स में कोई चेंज हुआ है या कुछ भी चेंजेस हुआ है, वो सारा का सारा इसके अंदर क्या होता है, लॉग हो जाता है, इसके अंदर आके सेव हो जाता है। अब आप लोगों को बोला सर डी मैसेज भी आपने ये बताया, बूट डॉट लॉग। देखो डी मैसेज में मैंने क्या होता है, किंग कर्नल रिंग बफर मैसेज बोल सकते हैं। ठीक है, कर्नल रिंग बफर का मतलब वो है जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट हुआ, हार्डवेयर के जो टेस्टिंग हुई, ठीक है, उनमें जो एरर आई, ठीक है, उसको लॉग कर लिया। ठीक है, जो वहाँ पर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हुए जो भी लॉग जनरेट हुए वे सारे उसके अंदर होते हैं। और बूटिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद जब बूटअप स्टार्ट होता है तो उससे रिलेटेड भी आपको क्या करते हैं, लॉग देखने को मिलते हैं। तो वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट आ गया आपका स्लैश वार के अंदर लॉग के अंदर, उसके बाद डेमन DAEMON डेमन डॉट लॉग। ठीक है, डेमन डॉट लॉग फाइल भी आपको देखने को कई बार मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जो भी डेमन्स बैकग्राउंड में रन हो रही हैं उनकी जानकारी इस फाइल के अंदर मिलती है। सिंपली डेमन्स की लॉग की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, डेमन डॉट लॉग के फाइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट होती है आपकी स्लैश वार के अंदर लॉग के अंदर और DPKG डॉट लॉग। ये एक तो पहली बात तो ये फेडोरा की कोई फाइल नहीं है। ठीक है, ये डेबियन बेस्ड सिस्टम्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये डेबियन पैकेज से रिलेटेड इसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है। मतलब कितने पैकेज इंस्टॉल हुए, कितनों को रिमूव किया गया, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है डेबियन बेस्ड सिस्टम्स में, ठीक है, वो इस फाइल के अंदर आपको पैकेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ आके लॉग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद होती है स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश, उसके बाद होता KERN करंट डॉट लॉग। करंट डॉट लॉग इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेंट इंफॉर्मेशन लॉग्ड बाय द कर्नल। देखें, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लॉग्ड बाय द कर्नल लॉग्ड बाय द कर्नल। ये इट हेल्पफुल हेल्पफुल फॉर यू हेल्पफुल फॉर यू टू TROU helpful you to troubleshoot a custom build कर्नल। मतलब क्या है कि ये लोग हमारी काफ़ी मदद करते हैं जब हम एक कस्टम बिल्ड कर्नल को ट्रबल शूट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके कर्नल्स के लॉग्स होते हैं। जब आपने कर्नल कस्टम बना रखा है, ठीक है, कस्टम क्रिएट हुआ है, कोई भी अपने हिसाब से आप कर्नल को डिजाइन कर रहे हो, उस टाइम्स में इन लोग ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फाइल्स होती है स्लैश वार के अंदर स्लैश लॉग के अंदर स्लैश एक लास्ट लॉग के नाम से। ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको दो देखने मिलेंगे। जितने भी यूजर्स ने हमारी मशीन में रिसेंटली लॉगिन किया है, सबकी डिटेल्स इस फाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पहली बात तो ये कोई एसक्यूएल फाइल नहीं है। ठीक है, इसको आप कैट करके इसकी इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते। अगर आप क्या करना चाहते हो, इसकी अंदर की इंफॉर्मेशन को, इसकी फाइल्स को रीड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट लॉग कमांड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप यूज करते हो लास्ट लॉग कमांड। ठीक है, लास्ट लॉग कमांड का यूज करोगे इसकी फाइल्स की इंफॉर्मेशन आप देखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। स्लैश बार, स्लैश पेवर, लॉग, स्लैश मेल लॉग, या तो आपको ये देखने को मिलेगा कई बार, समटाइम्स, या कब मिलेगा मैं बताऊंगा। स्लैश वार, स्लैश लॉग, स्लैश मेल डॉट लॉग, मेल डॉट लॉग। ठीक है, अब क्या है, इट कंटेन्स द log information, it contains the log information from the mail server, mail mail server that is running, that is running on the system, on the on the system। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मशीन में मेल सर्वर चल रहा है, या आपने आपकी मशीन को एज ए मेल सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो कितनी मेल्स आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, ठीक है, वो मेल्स के लॉग आपकी इस फाइल के अंदर देखने को मिलेंगे, अगर आपकी मशीन में मेल सर्वर कॉन्फ़िगर हो रखा है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो फाइल आपको देखने को मिलेगी समटाइम्स, स्लैश वार के अंदर, स्लैश वार के अंदर, लॉग के अंदर, उसके बाद यूजर डॉट लॉग, यूजर डॉट लॉग। ठीक है, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल यूजर्स, ऑल यूजर्स। ठीक है, लेवल लॉग्स। ठीक है, मतलब क्या है कि इसके अंदर सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल यूजर्स लेवल लॉग्स। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें मिस्टेक। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल यूजर लेवल्स ऑफ, मतलब क्या है कि यूजर के द्वारा जितने भी पर्टिकुलर यूजर के द्वारा जो भी लॉग्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, उस यूजर्स की लॉग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली यूजर्स के लॉग आपको इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मिस्टेक में कुछ उल्टा बोल गया था, मैं इसको ये बोल दिया था कि यूजर, जितने भी यूजर्स आपकी मशीन में कॉन्फ़िगर्ड है, उनके लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो यूजर्स जैसे मेटाक्सन यूजर्स ने है या दूसरे यूजर्स है, उनके लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्लैश वार, स्लैश लॉग, स्लैश अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव्स डॉट लॉग, अल्टरनेटिव्स डॉट लॉग। अब इसमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, सॉरी सॉरी, थोड़ी इसकी टफ लैंग्वेज है, आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, कि अपडेट से रिलेटेड लॉग्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि कहीं से मैंने नोट्स में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन बाय अपडेट अल्टरनेटिव आर लॉग्ड इनटू दिस लॉग फाइल। ठीक है, इट डजंट सेंस कि आई कि मैंने भी यहाँ कहाँ से लिख लिया। मतलब इसका सिंपली सी मतलब है, अल्टरनेटिव लॉग्स का मतलब क्या है कि जितने अपडेट से रिलेटेड जो लॉग्स होंगे वो आपको इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट फाइल्स है, ठीक है, स्लैश वार के अंदर, स्लैश लॉग के अंदर, ठीक है, उसका BTMP फाइल। ठीक है, BTMP फाइल आपको 100% आपको देखने को मिलती ही मिलती है। हमारी मशीन में कितने यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की और वो लॉगिन ना कर पाए। ठीक है, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से, हो सकता है कि पासवर्ड भूल गए हो, गलत पासवर्ड लग गया हो, या किसी ने गलत ट्राई करने की कोशिश की हो। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
इस फाइल के अंदर देखने को मिलेगी। तो एक इम्पोर्टेंट फाइल्स है, मतलब लॉगिन फेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली बोल सकते हैं इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये फाइल भी एक ऐसी फाइल है जिसको आप क्या है डायरेक्टली कैट करके इसके आंसर को नहीं दे सकते। इसके लिए आपको या तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट कमांड का यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर की लॉग्स की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। जब आप लास्ट कमांड यूज़ करते हो तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इस फाइल से आती है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है स्लैश वार के अंदर, लॉग के अंदर नेक्स्ट फाइल है कप्स, CUPS, कप्स भी आपको देखने को मिल जाती है। इसका अंदर मतलब क्या, ऑल प्रिंटर्स एंड PRINTING प्रिंटिंग रिलेटेड लॉग, रिलेटेड लॉग्स। प्रिंटर और प्रिंटेड लॉग मैसेजेस क्या होते हैं इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंटर से रिलेटेड और उसकी प्रिंटिंग के रिलेटेड जो मैसेज हो गए या लॉग्स हो गए वो इस फाइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश एनाकोंडा, ANACONDA, एनाकोंडा डॉट लॉग नाम से एक फाइल आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, व्हेन व्हेन यू इंस्टॉल लिनक्स, व्हेन यू इंस्टॉल लिनक्स, all installation installation all installation related messages are stored in this log file, इन दिस log file। मतलब क्या है कि जब आपका लिनक्स मशीन इंस्टॉल हो रही थी तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी लॉग्स वहाँ पर क्रिएट हुए वो लॉग्स भी आप इस फाइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं स्लैश बार के अंदर, लॉग के अंदर लेस, उसके बाद है yum.log, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम yum कमांड का यूज कर रहे हैं या dnf कमांड का हम यूज कर रहे हैं तो करके जो पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी हेल्प से पैकेज इंस्टॉल रिमूव अपग्रेड जो भी काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट होती है स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश क्रॉन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम फ्यूचर में टास्क शेड्यूल करते हैं ऐट कमांड का यूज करके या क्रोन टैब का यूज करके या एनी क्रोन का यूज करके, तो इसके जो लॉग्स होते हैं उसकी डिटेल इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली क्रोन जॉब से रिलेटेड जो आपको लॉग्स आप क्रिएट होते हैं वो इस फाइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करता हूँ स्लैश वार के अंदर, लॉग के अंदर और सिक्योर, SECURE सिक्योर। ठीक है, अब सिक्योर है मतलब ये भी आपको देखने को मिलता है। तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन, AUTHENTIACT, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन प्रिविलेजेस एंड ऑथराइजेशन प्रिविलेजेस, AUTHORIZATI, ऑथराइजेशन प्रिविलेजेस, VILEDJ प्रिविलेजेस। मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड और ऑथराइजेशन से रिलेटेड आपको लॉग्स क्या है इसके अंदर देखने को मिले, जैसे SSHD के लॉग्स हैं। ठीक है, और और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको क्या है SSHD क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन रिलेटेड उसके भी होते हैं, क्योंकि जब एसएसएच के बारे में पढ़ चुके हो तो एसएसएच के बारे में जब आप मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको पता है कि यूजर नेम पासवर्ड का खेल रहता है, प्राइवेट पब्लिक की का है, वहाँ पे फेल होते हैं। तो वो भी क्या ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के अंदर आता है। तो उससे रिलेटेड लोग आपको इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपको स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश WTMP होता है या आपको देखने को मिलेगा स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश यूटीएमपी आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, ये भी क्या है लॉगिन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको शो करता है। ठीक है,
आपको हु कमांड के बारे में पता है, ठीक है। हु कमांड क्या करती है कि किस किसी मशीन ने हमारी मशीन में लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। हु कमांड बेसिकली आपको ये शो करती है। तो आप ये आपकी हेल्प करता है ये पता करने में कि किस किसने आपकी मशीन में लॉगिन किया हुआ है, जब आप वो कमांड फायर करते हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आपने वो कमांड यूज की तो उसने वो लॉग्स या वो इंफॉर्मेशन आपके सामने कैसे रिप्रेजेंट की, वो कहाँ से रीड की। तो उसने वो या तो WTMP से या UTMP फाइल से रीड करके आपको वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर शो कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं स्लैश वार के अंदर, स्लैश लॉग के अंदर, और स्लैश फेल लॉग, फेल और लॉग, फेल लॉग। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपके लॉगिन फेल से रिलेटेड क्या है, इट कंटेन्स यूजर फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, इट कंटेन्स इट कंटेन्स यूजर फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, EEMPTS अटेम्प्ट्स, ठीक है। लॉगिन फेल अटेम्प्ट्स। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि मैंने जितने भी बताया अभी तक, ये सबको समझ में है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बताइए एक बार, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, मैक्स थ्योरेटिकल पार्ट है। वी आई कांट डू एनीथिंग और वी कांट, आप भी बताइए। बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि किस फाइल में किस टाइप्स के लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली वो है। क्या क्या दिख गया? क्रॉन जॉब्स होते हैं करो, ठीक है। फ्यूचर में टास्क होते हैं, उनको शेड्यूल करने के लिए क्रॉन जॉब्स होती हैं, जो आप बेस्ट स्क्रिप्टिंग में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। जिसके लिए ऐड कमांड होती है, या मतलब आप सोच रहे हो कि आपने सोचा कि मुझे ये टास्क नहीं अभी नहीं करना, मुझे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, या पर्टिकुलर टाइम पे ये जॉब मेरी ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए, काम करने चाहिए। तो वो उस टाइप के काम करने के लिए आप क्रोन जॉब्स का यूज करते हैं, इसका बेसिक मतलब ये होता है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आएगा इसमें, 100% आता है क्वेश्चन क्रोन जॉब को आपको शेड्यूल करवाने के लिए। तो नो इशू, हम पढ़ेंगे उसमें। तो अभी तक सब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ये सब का मतलब क्या है। अब कुछ एक लोग देखो, ये तो क्या है ना कि मेन फाइल्स थी या मेन लोग थे जो आपको देखने को मिले होंगे। इनके अलावा कुछ ऐसे लोग, एक हम, 1 मिनट मोहम्मद। सर आपने लिखा के दिए ना वो बी टेम्प और WTMP वाला, लास्ट सेकंड और लास्ट ये WTMP वाला, बी टेम्प एंड WTMP यू टेम्प, उसमें मेरे को कंफ्यूजन हो रही है अभी। क्या कन्फ्यूजन हो रहा है बताओ? यार कि वो मैं कंफ्यूज हो रहा कि कौन सा फाइल कौन से इसका वो होता। इनमें से कई बार आपको WTMP देखने को मिलेगा, या और का मतलब क्या है कि या तो WTMP मिलेगा या UTMP आपको देखने को मिलेगा। लॉगिन के रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन आपके इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो हु कमांड यूज करते हो ना, तो हु कमांड यस कहाँ सर। से आपका आउटपुट लेती है, वो इसी फाइल से लेती है। या तो WTMP मिलेगी वहाँ पर, या UTMP मिलती है, इन दोनों में से कोई भी एक फाइल मिलती है। ओके सर। हाँ बोलो। सर ये जो DPKG वाला था उसका क्या था सर? DPKG आपके उसमें डेबियन बेस मशीन में यूज़ होता है। जैसे कि आपकी रेड हैट में क्या होता है कि यम कमांड का यूज़ करते हो या RPM कमांड का यूज़ करते हो, ऐसे ही मैंने आपको बताया था जब आपको पैकेज मैनेजमेंट सिखाया था, तो डेबियन मशीन पे सिखाया था ना, अगर याद हो तो आप लोगों को। हाँ सर, कराए सर। हाँ, तो जब डेबियन के लिए कमांड होती है DPKG, ठीक है। तो DPKG से क्या होता है, अगर उसने क्या किया हुआ है, कोई भी पैकेज इंस्टॉल किया है, रिमूव किया है या अपडेट किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उस लॉग्स फाइल के अंदर जाके सेव हो जाती है। जैसे यहाँ पर yum.log है करके आपको एक लॉग फाइल देखने को मिल रही है, ऐसे ही वहाँ पर DPKG.log नाम से एक फाइल आपको देखने को मिलती है। और बताइए, किसी को और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड अभी मैंने जो पढ़ाया? सर हाँ करो।
सर जो आपने dpkg कमांड बताया है फिर आपका डेबियन बेस के लिए होता है, क्या फिडोरा बेस के लिए भी कोई कमांड है जिससे हम देख सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, पैकेज या अनस्टॉल किया गया है? आप पैकेज मैनेजमेंट आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा या नहीं? पढ़ा है सर, बताइए। पढ़ा है। तो पैकेज मैनेजमेंट में यम, डीएनएफ और आरपीएम 3 ही तो कमांड होती हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ना कि सर मैं देखना चाहता हूँ लॉग्स कि कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया गया रहा, था। ये रहा आपके सामने हाईलाइट। मैं अभी तो बताया था यम डॉट लॉग। ये ठीक किसका है, है? आप या तो ठीक। सो रहे थे या पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं, सुन नहीं रहा था। हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना यम डॉट लॉग, और अभी भी मैंने वही बोला डीपीकेजी डॉट लॉग उसकी फाइल है और यम डॉट लॉग इसकी फाइल है। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? ओके। चलो, अब मैंने आपको बताया कि ये तो मेन फाइल थी। आपको क्या है कि बहुत सारी आपको क्या होंगी ऐसी डायरेक्टरीज मिलेंगी, डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज या उनके अंदर फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर सिस्टम, एज पर योर मशीन, एज पर योर सर्वर, किस पर्पज से यूज हो रहा है, ठीक है, किस टाइप का उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उस टाइप से वो फाइल्स उसी हिसाब से लॉग्स फाइल जनरेट होती है, उसी हिसाब से उन पर लॉग मैनेजमेंट किया जाता है। तो कुछ ऐसी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ऐसे मिलेंगे स्लैश वार करके, लॉग करके, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एच टी टी पी, ठीक है, डी एच टी टी पी डी मिलेगी आपको देखने को। या आपको डेबियन बेस में क्या देखने को मिलेगी, वार के अंदर, लॉग के अंदर, और आपको देखने को मिलेगा अपाचे, APACHE, अपाचे 2। ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, मतलब इसका सिंपल मतलब है कि वेब सर्वर से रिलेटेड जो लॉग्स हैं वो इन फाइल्स के अंदर मिलेंगे। डेबियन में अपाचे 2 मिलेगी, ठीक है, अपने इधर HTTPD मिलेगी आपके रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें वेब सर्वर से रिलेटेड जो लॉग्स होते हैं वो इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मैं बताया कि जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है वार स्लैश लॉग, ठीक है, स्लैश मेल, ये फोल्डर मिल सकता है। ठीक है। और इस फोल्डर के अलावा इसके अंदर क्या है, एक मेल नाम की क्या हो सकती है, फाइल्स हो सकती है। इसके अंदर क्या हो सकती है, फाइल हो सकती है कोई भी, जहाँ पर क्या है सेंड सेंड मेल से रिलेटेड, रिसीव मेल से रिलेटेड, या उसका स्टेटिक्स एनालिसिस, मतलब उसके कुछ लॉग्स अलग से ऐसे मेंटेन हो होंगे, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, जैसे कि एक होती है स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश ऑडिट, आपकी मशीन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। ऑडिट, AUDIT, ऑडिट। मैं आपको बता चुका हूँ कि SC लिनक्स से रिलेटेड, ठीक है, जो लॉग्स हैं, ठीक है, SC लिनक्स से रिलेटेड ऑडिट दो लॉग थी, आपको मैं कल शायद SC लिनक्स के केस में बताया था। ठीक है। तो इसके अंदर ऑडिट डेमन से रिलेटेड, ठीक है, जो ऑडिट डॉट टी है, SC लिनक्स के जो लॉग्स हैं वो इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और मैंने क्या किया था कि प्रैक्टिकली शो भी किया था कि वो लॉग्स कहाँ पर आपको शो करते हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक आप लोगों को याद आ रहा, तो मैंने ये फाइल बताई थी कि एसएलएस के लॉग्स अगर आपको देखने हैं तो वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, बताई थी ना? बताइए। ओके, ठीक है। अब जैसे कि एक फाइल शोर होती है, देखने को मिल सकती है आपको स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश ट्रबल शूट, TROUBLESHOT, ट्रबल शूट। ये भी आपको एक फाइल देखने को, फाइल या डायरेक्टरी देखने को मिल सकती है, उसके अंदर फर्दर फाइल्स। सिक्योरिटी लिनक्स, सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स है, ठीक है, जो एससी लिनक्स की ट्रबल शूट करने के लिए भी कुछ लॉग्स क्रिएट हो जाते हैं, वो इधर देखने को मिलेंगे। ठीक है। मतलब कि एससी लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, या तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड जो लॉग्स हैं वो इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं एससी लिनक्स के। अब एक और फाइल कई बार देखने को मिलेंगी, स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश सांबा, SAMBA, सांबा। ठीक है। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन, इट कंटेन्स लॉग इंफॉर्मेशन
stored by Samba, which is used to connect Windows to Linux. अगर हमने कोई शेयर क्रिएट करना है, शेयर फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, शेयर क्रिएट करना है, जिसकी हेल्प से हम विंडो और लिनक्स के बीच में फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, या फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो लोग्स हैं इस डायरेक्टरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो सांबा सर्वर्स अगर आपकी मशीन पे कॉन्फ़िगर हो रखा है और आपने कोई एक शेयर फोल्डर क्रिएट कर रखा है, एक शेयर बना रखा है, जिसमें आपका विंडोज़ और लिनक्स के बीच में ट्रांसमिशन चल रहा है, ठीक है, फाइल्स का, तो उससे रिलेटेड लोग आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब एक बार मैंने आपको एक सिस्टेट नाम का एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखाया था, ठीक है, सिस्टम सिस्टेट में, जहाँ पर आपने रिसोर्स मॉनिटरिंग की थी और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, तो वहाँ पर सिस्टेट नाम का एक पैकेज इंस्टॉल करवाया था और मैंने वहाँ पर एक सार कमांड फायर करके दिखाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा। तो मैंने वहाँ पर भी एक चीज़ बताई थी कि सार सार फाइल्स के जो लॉग्स हैं वो स्लैश वार लॉग अंडर एस से, ठीक है, इस फाइल के अंदर आप इस डायरेक्टरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने क्या दिखाया होगा आपको कि जब मैं सिस्टेट नाम का जो पैकेज है, ठीक है, इंस्टॉल करता हूँ, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एसए नाम का ये जो डायरेक्टरी है क्रिएट हो जाती है और उसके अंदर फर्दर लॉग जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब हम सार कमांड यूज करेंगे, SAR कमांड, तो उसके लॉग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, SAR, ठीक है। अब जैसे कि ये भी मिल सकता है आपको देखने को स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश SSHD, ठीक है। अब यह एक सिक्योरिटी सर्विस डेमन है, आपको पता है, जो कि रिमोट एक्सेस और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में मैनेज करता है, ठीक है, और उसके रिलेटेड लोग भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। मैंने शायद आपको SSD के टाइम SSHD किया था जब, और उसके लॉग्स आपको अगर मैं रीड करके दिखाए हो, एरर लॉग्स या और भी कुछ लॉग्स अगर रीड करके मैंने दिखाए हैं, तो शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको दिखाए हैं, तो मैं डेफिनेटली स्लैश वार स्लैश लॉग SSHD के अंदर गया होता है। एक तो यहाँ पर दिखाए होंगे, दूसरा मैंने ग्रैब करके दिखाए होंगे, तो यहाँ पर आपको SSHD से रिलेटेड आपको वो लॉग्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे वो जो लॉग्स बेसिकली जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, ये काफ़ी है आपके पता होने के लिए, मतलब ये क्या है कि कॉमन्स हैं, ठीक है। बाकी तो जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लॉग फाइल किस पर्पज़ से यूज़ की जा रही है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बस एक रफ आइडिया मिल गया कि हाँ, ऐसे ऐसे लॉग्स फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे कोई सर्विस यूज़ हो रही थी, हाँ, उस सर्विस का कुछ ना कुछ तो लॉग क्रिएट हो रहा है। बेसिकली हम कह सकते हैं जब से आपकी मशीन ऑन ऑन होती है, जब से आपकी मशीन का जब पावर ऑन बटन दबता है, उसके बाद जैसे ही मशीन का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है पावर सप्लाई के बाद, तब से लेके मशीन बंद होने तक हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड की जाती है मशीन के अंदर, अनटिल अनलेस जब तक वो, मतलब आपने ऐसा कुछ ना किया होगा कि आप लोग क्रिएट नहीं हो रहे हों और लोग रिकॉर्ड नहीं हो, लेकिन हर मशीन अपने हर लॉग्स क्रिएट करके रखती है। लॉग्स ही वो चीज़ है जिसकी हेल्प से आप सिक्योरिटी को उम, वो कर सकते हो, देख सकते हो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू हैं, ठीक है? या जैसे कि मशीन्स कंपाइल की हैं, उससे रिलेटेड इश्यू हैं, या कुछ एरर्स आ रही हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, तो वो सारी क्या है कि आपको इन्हीं लॉग्स फाइल की हेल्प से ही देखने को मिलती है। जैसे-जैसे आप जाओगे, यूज़ करोगे, तो लॉग्स के बारे में आप आराम से सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, बोरिंग भी होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी फाइल्स हैं, क्योंकि आपको क्या है क्रिएटिव करने में आ रहा है, कमांड फायर करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन जब आप लॉग रीड करने की बात आती है, तो थोड़ा-सा ऐसा है कि आपको लगेगा बोरिंग सब्जेक्ट, यार मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन जो लॉग रीड करना है, वो भी अपना जो सिक्योरिटी टीम्स होती हैं आपकी उसमें, उनका अपना काम है। 1 मिनट रुकिए। सर आप आपने स्टार्टिंग में हमारे को बताए थे कि हिस्ट्री कमांड टाइप करने से हमारे सारे जो कमांड हमने प्रीवियस टाइप किए वो उसकी लिस्ट आ जाती, तो वो कहाँ पे यानी कि वो लॉग होता है उसका सेट? वो हिस्ट्री कमांड के अंदर होता है, वो कमांड्स का लॉग उसके अंदर ही होता है। जो उसकी कमांड लोकेशन हिस्ट्री, सर? हाँ हाँ हाँ, मैंने उधर भी बताया था, हिस्ट्री का हिस्ट्री के अंदर इसे होता है। इसकी भी मैंने एक फाइल बताई थी लोकेशन, अभी मुझे आई थिंक कि
मुझे याद आ रहा है तो क्या था, हिस्ट्री कमांड से रिलेटेड मैंने किसी को याद आ रहा तो कुछ एक फाइल बताती है जहाँ पर जाके वो लॉग स्टोर होते हैं, वहां से हिस्ट्री कमांड आपको उठाती है। बताया सब कुछ है भैया, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो देखोगे तो, अब मुझे भी नहीं सर, देखना आपने पड़ेगा। लोकेशन नहीं बताया, आपने कमांड का यूज बताए थे, लोकेशन नहीं बताए थे। ऐसा नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे पता है यार, एक मिनट रुको, एक मिनट मेरे नोट्स में देखने तो मैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया था हिस्ट्री से रिलेटेड। मैंने आपको शायद बताया था रूट के अंदर डॉट बैश हिस्ट्री करके एक फाइल, नहीं बताया था? बताओ आप, बताइए मोहम्मद। नो सर। डॉट बैश हिस्ट्री करके एक फाइल नहीं बताई मैंने? नो सर। तो ये आप एक बार वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। ओके सर, एक और बार से देख लेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा अगर आपने या तो नोट्स वहाँ पे मिस आउट किया हो या आपका ध्यान उधर उधर हो गया होगा इधर से, क्योंकि मैं अभी तक जितना मैंने आपका जो कोर्स करवाया, जो भी कुछ मैंने बताया, तो उसकी हर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ से रिलेटेड है, मैंने यही तो चीज़ मैंने फोकस करके स्पेशली बताई हुई है, सो डैट कि या एक चीज़ भूलोगे तो दूसरी चीज़ आपको याद आ जाएगी। ओके क्योंकि सर, मैंने, थैंक यू। ओके ओके। ये था आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था मैक्स की, आपका वार से रिलेटेड, ठीक है, वार लॉग से रिलेटेड जो भी है, ये सारी चीज़ें वो थी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है, 5 में सिस लॉग डी नाम की एक डेमन सर्विस यूज होती थी, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल /etc/syslog.config नाम से आपको मिलती थी। उसके बाद क्या है कि RHL 6 से लेकर उसके बाद में आपको है जो लॉग्स के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखने को मिलती है, जो डेमन सर्विस देखने को मिलती है, उसका नाम है rsyslogd, ठीक है। और /etc के अंदर rsys.config के नाम से वो आपको देखने को मिलती है। जो आपके, मैं अगर मशीन पे जाऊँ आपको दिखाऊँ तो ठीक है, अगर मैं आपको सिस्टम CTL, उसके बाद स्टेटस दिखाता हूँ आपको, स्टेटस STA स्टेटस, और जो रेड इंटरप्राइज लिनक्स 6 के बाद जो यूज हो रही है अभी, rSys log डॉट सर्विस, ठीक है, ये वो है जो आपके लॉग्स को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है डेमन सर्विस, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं rSysD, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हाँ, आपकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जो लोकेशन होती है वो होती है आपकी, अब मैं एक बार स्विच कर लेता हूँ, रूट मान लेता हूँ, उसके बाद ठीक है, अगर मैं कैट करूँ /etc के अंदर
एक आर सी स्लॉग नाम की एक डॉट कॉन्फिग नाम की एक फाइल आपको देखने को मिलेगी। ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो आपको देखने को मिलती है आपकी मशीन में। ये क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। तो आई होप की स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रही होगी, मुझे बताइए। ओके। जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाई दी अभी मैंने, एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें है, अगर दोबारा करके दिखाता हूँ, ये रहा। यहाँ आपको एक फाइल हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है वो कैसे सेव होती है, वो दो फील्ड में सेव होती है, ठीक है। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है, जो आपके सामने हाईलाइट कर रखा है, ये दो फील्ड्स के अंदर सेव होता है। जो पहला फील्ड होता है आपका लेफ्ट साइड, लोकल 7 डॉट स्टार, इस पूरे फील्ड को हम बोलते हैं सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सिलेक्टर मतलब आप किस तरह का लॉग जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा जो फील्ड होता है दूसरी साइड में, ये होता है आपका एक्शन, मतलब आप कहाँ पर उस लॉग्स को सेव करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि इसके अंदर आरसिस कॉन्फ़िग के अंदर आपको दो टाइप्स के लोग देखने को मिलते हैं, मतलब दो टाइप्स के फील्ड देखने को मिलते हैं, एक तो सिलेक्टर, दूसरा एक्शंस, ठीक है। सिलेक्टर में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको किस तरह के लोग जनरेट किए हुए हैं, और दूसरा आपको एक्शंस के अंदर आपको देखने को मिलता है कि आपने लोग कहाँ पर सेव किए हैं, किस फाइल के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाता हूँ, ठीक है। कि जो जो है मैक्सिमम ट्राई करूंगा आपको जो फाइल्स हैं, जो कमांड्स हैं, कि जो फाइल जो कमांड है वो ट्राई करूंगा जो आप कैट कमांड से रीड नहीं कर सकते। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे पानी पीने दीजिए, पानी पीने दीजिए।
चलो फिर कंटिन्यू कर। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं टेल करके दिखाता हूँ पहले। टेल, ठीक है, स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश मैसेजेस, ठीक है, MESSAGES मैसेजेस। तो आपको यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ये देखने को मिलेंगे लॉग्स, ठीक है। बहुत सारी नहीं, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि टेल यूज किया मैंने। अगर मैं कैट करके दिखाता हूँ स्लैश वार लॉग मैसेज, मतलब लॉग मैसेज के अंदर आपको ग्लोबल सिस्टम मैसेज आपको देखने को मिलते हैं, आपको पता है। तो हिट एंटर करके दिखाता हूँ, यहाँ बहुत सारे लॉग्स हैं वैसे तो, ये लेकिन टेल किया था इसलिए आपको बहुत कम देखने को मिले। अब बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरी कमांड जो मैं आपको दिखाता हूँ कि कर्नल रिंग बफर मैसेज के बारे में, ठीक है। अगर आप कर्नल रिंग बफर मैसेज वाली फाइल को रीड करना चाहते हैं, स्लैश वार लॉग अंदर डी मैसेज वाली फाइल को, तो उसके अंदर जो आपको कर्नल रिंग बफर्स मैसेज देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर के मैसेज को देखने के लिए आपको यूज करते हो DMSG कमांड, ठीक है। ये रहा DMSG कमांड, ओके, ओ नोट फाउंड वाई डी ओ, व्हाट इज दिस यार, डी मैसेज कमांड DMSG, ओके, व्हाट इज द कमांड, आई थिंक आई विल फॉरगेट इट नेम, नाम तो उसका यही है। ओके, DMESG, टाइपो एरर, DMESG। आपको यहाँ पर क्या है, कर्नल रिंग बफर्स आपको मैसेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं LS करता हूँ पहले -L H करके दिखाता हूँ, स्लैश वार के अंदर स्लैश लोग के अंदर क्या WTMP नाम की फाइल है या नहीं है, स्लैश WTMP, ओके, WTMP वाली फाइल्स आपके यहाँ पर है। अगर मैं इसको कैट करके दिखाता हूँ आपको, स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश WTMP, ठीक है, हिट एंटर। अब देखो इसके अंदर की फाइल्स को आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, रीड ही नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट कैट कमांड से इसके बारे में नहीं पढ़, इसके लॉग्स को नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, लास्ट कमांड LAST, इसके LAST लास्ट कमांड का आपको यूज करना होगा। इसके अंदर आपको मैसेज को पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट कमांड को यूज करना होगा, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि स्लैश वार लॉग WTMP या UTMP के अंदर किस टाइप्स के आपको मैसेज देखने को मिलते हैं। देखो, रिबूट, सिस्टम बूट, रिलेटेड, ये प्रायर डे टाइम, ये ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब एक UTMP देखते हैं कि हमारी इसके अंदर UTMP नाम की है भी या नहीं है। UTMP, देखो मैंने बोला था कि या तो WTMP देखने को मिलेगी या UTMP, तो यहाँ पर क्या है आपको, यहाँ पर आपको कौन सा मिल रहा है देखने को, WTMP, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो मैंने बताया, हाँ, ओके 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 ओके, हाँ, एक हु कमांड भी यूज की जाती है, ठीक है, ये सब देखने के लिए हु कमांड भी इधर से आपको मैसेज को देखो एक ये रहा, हु कमांड भी आपकी इंफॉर्मेशन यही से रीड करके दिखाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने बताया था LS करके दिखाता हूँ, स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश लास्ट लॉग, ठीक है, ये है, मतलब इस नाम की भी एक फाइल हमारे मशीन में है। तो अगर मैं इसके मैसेज को पढ़ूँ कैट करके, तो इसके मैसेज को क्या कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते, ठीक है, वार लॉग और लास्ट लॉग। देखो कैट करोगे तो इसके मैसेज भी अजीब तरीका था, देखो ये आपको समझ में नहीं आएगा। अगर यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लास्ट लॉग कमांड से पढ़ता हूँ, तो आपको इसके मैसेज को आप पढ़ पाओगे। देखो लास्ट लॉग कमांड मैंने फायर की, तो इसने क्या कर दिया, शो कर दिया कि कौन लॉगिन किया है, नेवर लॉग्ड इन ये रहा, ठीक है। अभी सैम और
मेटाक्सन फ्राइडे को, देखो मेटाक्सन ने फ्राइडे को मई 12 आज ही किया है, और संडे को क्या है, लास्ट संडे 30 तारीख को, 30 अप्रैल को इसने सैम नाम की जिसने PTS1 से क्या किया है, लॉगिन किया था। तो ये लॉगिन से इन्फॉर्मेशन से शो कर दी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाई दी मैंने, अगर मैं एलएच करता हूँ, हाइफन एलएच करता हूँ और प्लस वार के अंदर प्लस लॉग के अंदर एक आपकी फाइल होती है BTMP, ठीक है, हिट एंटर, ये भी है, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर के मैसेजेस को भी आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, लास्ट बी नाम की एक कमांड यूज करनी पड़ेगी, तो इसके अंदर के मैसेज आप पढ़ पाओगे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि एक ls-lh और एक /var/log एक सिक्योर नाम की एक फाइल्स होती है, SE सिक्योर, ठीक है, ये भी इसके अंदर फाइल्स है। इसके मैसेज को आप कैट करके पढ़ सकते हो, ठीक है, इसके लॉग को आप कैट करके पढ़ सकते हो, वार लॉग, ओके, वार लॉग और सिक्योर, हिट एंटर, इसके अंदर इसको आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा लॉग, मशीन तो डिपेंड करता है, एरर फैटल एरर जो भी है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन रिलेटेड, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि एक फाइल में ये हो गया, इसके बाद मैं क्लियर कर देता हूँ, यार ये क्या डायल हो गया, क्लियर। अब मैं हम जाते हैं, हम कैट करते हैं प्लस ETC के अंदर और r sys log, ठीक है, .conf नाम की फाइल। मैंने आपको बताया दो फील्ड्स में क्या होता है, ये डिवाइडेड रहता है। पहला फील्ड होता है आपका सिलेक्टर, दूसरा फील्ड रहता है आपका एक्शंस, ठीक है। अब पहले फील्ड में जो स्टार से पहले है, जो डॉट से पहले है, यह आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, आपको यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिलती है। फैसिलिटी का मतलब क्या है कि किस प्रोग्राम्स के लिए, किस एप्लीकेशन के लिए, किस फाइल के लिए आप लॉग्स जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। और स्टार के बाद, डॉट के बाद जैसे स्टार है, ये है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में जैसे किस टाइप की प्रायोरिटी है, इमरजेंसी है या अलर्ट है, क्रिटिकल है, एरर है, वार्निंग है, नोटिस है, इंफॉर्मेशन है या डिबग है, ठीक है। और एरर के लिए जैसे कि इमरजेंसी के EMERG कोड यूज करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमरजेंसी के लिए क्या रहता है और एरर के लिए क्या रहता है। तो इसके लिए एक टेबल सी होती है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो टेबल होती है, कहाँ पर लिखा था मैंने टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन, ये रहा, ठीक है। 0 नंबर पे होता है EMERG, एमर्ज, ठीक है। एमर्ज मतलब सिस्टम इज यूजेबल, मतलब इसमें आप सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है। USABLE यूजेबल, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा 1 नंबर पे आता है, जिसको हम बोलते हैं अलर्ट, ALERT, अलर्ट। अलर्ट में क्या है, एक्शन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली, IMMEDIATEL, इमीडिएटली, आपको एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली। स्पेलिंग खुद से ठीक कर लेना। सेकंड आपका आ गया जो, जिसको हम सेकंड नंबर होता है क्रिट, CRIT, क्रिटिकल, मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन में है, CRITICAL, क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे रहता है आपका एरर, ERR, ठीक है। ये होता है आपका नॉन क्रिटिकल एरर कंडीशन। नॉन क्रिटिकल, अरे यार क्या हुआ, बहुत, हाँ, यहाँ पे है नॉन क्रिटिकल और एरर कंडीशन में है, कंडीशन, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे आपका रहता है इसमें, जिसे हम बोलते हैं वार्निंग, WARNING, वार्निंग, मतलब वार्निंग कंडीशन में, सिंपल से मतलब। फिफ्थ नंबर पे आपका रहता है जो रहता है नोटिस, NOTICE, नोटिस, ऐसे ही नॉर्मल बट सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है। सिक्स नंबर पे इन्फो, उसके बाद में 7 नंबर पे डीबग, DEBUG। ये वैसे नंबर नहीं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले
इमरजेंसी अलर्ट, क्रिटिकल अलर्ट, इस टाइप ये सारे वो रहते हैं आपके, जो मैंने आपको बताया प्रायोरिटी, किस टाइप की प्रायोरिटी उस फाइल पे आपने सेट की हुई है, क्या वो इमरजेंसी वाली है, अलर्ट वाली है, क्रिटिकल वाली है, एरर वाली है, या वार्निंग वाली है, नोटिस वाली है, या इन्फो वाली है, वो प्रायोरिटी। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ मैंने दिखाया इस फाइल में, अब बात करता हूँ, ये रहा। एक तो ये दिखा दिया कि सिलेक्टर्स में एक होता है फैसिलिटी, एक होता है प्रायोरिटी, किस फाइल के लिए, किस प्रोग्राम्स के लिए है, और किस टाइप की इसकी प्रायोरिटी है। अब आपको दूसरी तरफ एक्शन, क्या एक्शन लेना है, मतलब कहाँ पर उसको स्टोर करना है। जब इस टाइप का जो मैंने क्या किया, प्रायोरिटी उस पर डिफाइन कर दी, जब वो फाइल एग्जीक्यूट की, और जो प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी के बेस पर जो भी लोग जनरेट हुए, ठीक है, क्रिटिकल था या जैसा भी था, उसके बेस पर जो लोग जनरेट हुए, आप किस फाइल के अंदर वो सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ पर आपको एक्शंस के अंदर डिफाइन करोगे। जैसे हम एक एग्जांपल क्रिएट करके दिखाते हैं। मैंने सीडी किया, पहले मैं सीडी करता हूँ, प्लस बार के अंदर जाता हूँ और लॉग के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, लॉग के अंदर चला गया मैं। अभी तो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ls-l करके दिखा देता हूँ, ls और एक लोकेट, लोकेट नाम से कोई फाइल हमने क्रिएट की हुई है? नो, इसके नाम से ऐसी कोई भी फाइल हमारी मशीन में नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं विम करता हूँ और /etc के अंदर जाता हूँ, और जो rsys log की है ना, rsys log वाली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसको ओपन करता हूँ विम के अंदर। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, विम के अंदर जनरेट कर दिया। अब मैं जाता हूँ सेव टू, ये रहा जो लोकल वाला है। जैसे मैंने इसी के नीचे जाता हूँ, मैं इसको आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ये कैसे करते हैं। जैसे कि ये रहा, इंसर्ट मोड में गया, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ में डिफाइन कर दिया मैंने कि मैंने क्या कर दिया, डिफाइन किया, ओहो, ओके, LO LOCATE, लोकेट। ठीक है, और मैंने लिखा फोर, लोकेट फोर, लोकेट सही रहेगा क्या? आई थिंक मुझे लगता है कि लोकली लेते हैं, बिकॉज लोकेट कमांड भी है और बाइनरी फाइल भी है, बट वहाँ पे दिखाई नहीं देता कोई भी फाइल या डायरेक्टरी, बट मुझे लगता है कि हम एक काम लोकली लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी मशीन में मैं दिखाऊँ अगर आपको स्विच करके, रॉन्ग पासवर्ड, आई नो, अरे भाई चलो यार, क्या इशू है? ओके, अगर मैंने एम के DIR करता हूँ, सॉरी, ls-ls किया था मैंने लास्ट टाइम, और अगर लोकल स्टार करता हूँ तो कोई है इस नाम से फाइल आपको देखने को, लोकल फाइल भी आपके मशीन में नहीं है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, लोकल और कर लेता हूँ, और डॉट, मतलब इसके लिए मैं प्रायोरिटी क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने लिखा क्रिटिकल, CRIT, क्रिट, मतलब क्रिटिकल मतलब क्या है कि, अब उसके बाद क्या है, क्रिटिकल आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कहाँ पर जाके सेव हो जानी चाहिए, अब मैं क्या, स्लैश बार के अंदर लोकेशन है मेरी, यहाँ पर एक्शन क्या लेना है इसके ऊपर, लॉग, और उसके बाद आप क्या करना, CRIT, क्रिट, एंड एंड अबो, ABOVE, एक लिस्ट दिखाई थी मैंने। ठीक है, एक लिस्ट अभी आपके सामने क्या की थी, शो की थी। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया, लोकल डॉट क्रिटिकल, मतलब क्या, क्रिटिकल एंड अबो जो भी मैसेज रहेंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जनरेट होकर इस फाइल्स के अंदर एक्शन ले लिया जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, मैंने क्या किया, लोकल और डॉट, डॉट की जगह मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, हाँ डॉट, उसके बाद मैंने इक्वल साइन दे दिया, और अब मैं लिख दिया क्रिटिकल, CRIT, क्रिट। उसके बाद फिर से मैं अब इसकी लोकेशन क्या डिफाइन कर रहा हूँ, स्लैश वार के अंदर, लॉग के अंदर, और उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको क्रिट ओनली। अब इक्वल कर दिया, इसका मतलब
ओनली क्रिटिकल मैसेज आपको इस फाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैंने किया लोकल किया, डॉट किया और मैंने स्टार डिफाइन कर दिया, मतलब ऑल, चाहे वो क्रिटिकल हो चाहे नॉर्मल हो, कैसा भी मैसेज हो वो आपका क्या होना चाहिए, इस फाइल के अंदर सेव हो जाना चाहिए। लेस लॉग लेस, मैंने यहाँ पे लिखा ऑल मैसेज MSG, ठीक है, ऑल मैसेज। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको सिंपली क्या कर देता हूँ, एस्केप मोड में डाल के सेव कर देता हूँ। राइट एंड क्विट कर दिया मैंने, अब ये क्या हो गया, सेव कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक कमांड होती है, पहली बात तो मैं सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ, सिस्टम CTL रिस्टार्ट और RESTART, रिस्टार्ट और RSys लॉग वाली, RSYS लॉग, RSys लॉग डॉट सर्विस, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, सर्विस को क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। अब हमारे मशीन में टेस्टिंग पर्पज के लिए कि एक कमांड होती है लॉगर, लॉगर नाम की कमांड से क्या कर सकते हो आप, मैनुअली लॉग जनरेट कर सकते हो टेस्ट करने के लिए क्या जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लॉगर कमांड, लॉगर उसके बाद -P, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो जनरेट कर रहा हूँ, किस टाइप का लॉग जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, लोकल, कौन सी अप्लाई, लोकल फॉर डॉट, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, डीबग डीबग नाम का एक मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग क्रिएट कर रहा हूँ। और आपको किस नाम से स्टोर मिले वो मैंने लिख दिया, मैं लिख रहा हूँ इधर 23 डीबग, ठीक है। इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, उसके बाद सिंपली हिट एंटर कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं एक और काम कर लेता हूँ, 23 डीबग है, अब मैं क्या कर दिया, 23 क्रिएट कर दिया, CRIT क्रिएट, क्योंकि आपकी फाइल में जो देखने को मिलेगा वो आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है, आपकी फाइल में ये मैसेज देखने को मिलेगा। मतलब क्या कर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल डॉट फाइल को क्या कर रहा हूँ, कोड को एग्जीक्यूट करो, उसके ऊपर क्या है, एक डीबग मैसेज क्या करो, क्रिएट करो, और वो मैसेज किस नाम से सेव होगा आपकी फाइल में, उसको मैं फाइल में जो देखने को मिलेगा ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा, 23 डीबग, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 23 क्रिएट लिख रहा हूँ और मैं क्रिटिकल मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ। लॉगर कमांड के बारे में ज़्यादा डिटेल मतलब मैनुअल पढ़ लीजिए या आप गूगल भी कर सकते हो, मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, बट ये टेस्टिंग पर्पज के लिए है, दैट्स वाई क्रिएट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक हिट एंटर कर देता हूँ, ये भी एक लॉग मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको दिखाने के लिए मैंने 23 एमरजेंसी EMERG नाम की ये मैसेज चाहता हूँ मेरी फाइल्स के अंदर सेव हो जाए, कौन सा मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ, एमरजेंसी EMERG एमर्ज, ठीक है, और हिट एंटर कर देता हूँ। अब ये भी मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, LS-LH करता हूँ एक बार, हमारे यहाँ पर आपको शायद देखने को मिलेगा जो मैंने क्रिएट किए होंगे अभी हुए होंगे तो ओके 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 ओके, क्रिएट एंड अब वो हुई है नहीं हुई। अगर मैं क्या करता हूँ, LS-LH करता हूँ और अगर मैं क्रिट CRIT एंड अबो ABOVE, अरे भाई ये रहा देखो, क्रिएट हो रखा है, ये देखो रीड राइट रूट फाइल है, ये रहा, वैसे क्रिएट हो रखा है। अगर मैं इसको कैट करके दिखाता हूँ आपको, कैट करता हूँ उसके बाद क्रिएट CRIT क्रिएट एंड ABOVE, अबो टैब क्यों नहीं काम कर रहा, अभी टाइम किया है, टैब काम किया, लो। अब इसमें क्या हुआ देखो, क्रिएट एंड अबो पे मैंने क्या एक्शंस और वो प्रायोरिटी सेट की हुई थी, जो फाइल थी क्रिएट एंड अबो, मतलब क्रिटिकल एंड अबो वाले सारे मैसेज, तो इसने क्या कर दिया देखो, मैंने लोकल डॉट फॉर एक क्रिटिकल मैसेज क्रिएट किया था और एक इमरजेंसी मैसेज क्रिएट किया था, ठीक है। तो क्रिटिकल वाला मैसेज भी क्या हुआ, क्रिएट हो गया, और 23 इमरजेंसी वाला मैसेज भी आपको देखने को मिल रहा हुआ। मैंने 0 से 7 तक आपको दिखाया था, उसी हिसाब से इसने क्या कर दिया, उसी प्रायोरिटी के हिसाब से इसने क्या कर दिया, आपके मैसेज को क्रिएट कर दिया। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कैट LS करता हूँ, -LH करके दिखाता हूँ, उसके बाद ओनली क्रिटिकल, अगर ONLYCRIT ओनली क्रिट था क्या, ओके क्रिट ओनली था, मैंने CRIT क्रिट
ओनली, ये रहा। अगर मैं इसको कैट करता हूँ CRITONLY, क्रिट ओनली, अब ये रहा, इसमें ओनली क्रिटिकल मैसेज गया है क्योंकि इक्वल था इसमें। अगर मैं अब ऑल लोकल वाले में जाता हूँ तो फाइल में वो आपको देखने को मिलेगी LS-LH ऑल मैसेज वाली, MSG वाली। एक ऑल मैसेज था या और कुछ था, देखना पड़ेगा मुझे क्या किस नाम से सेव किया था मैंने। ऑल ऑल लोकल लोकल लोकल, अरे विम करके देखना पड़ेगा, किसी को याद आ रहा है क्या? ऑल क्या लिखा था फाइल में मैंने? टैब काम नहीं कर रहा यार। ऑल एम ऑल MESG, यार किसी, नहीं शायद ऑल, चलो यार ऐसे नहीं है, विम कर लेता हूँ। ऑल MSG था ना? ओके, ऑल MSG था, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऑल MSG था। देखो ये वाली, ऑल MSG वाली फाइल क्रिएट नहीं हुआ भाई। अरे यार कुछ ना कुछ तो जरूर दबेगा। बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पे हमने टाइप और कर रखी, देखो इंसर्ट मोड में जाके अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो तभी तो मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा ये। लोकल वाला है ना ये, इसलिए यहाँ पर मैंने, इसलिए यहाँ पर ये फाइल क्रिएट ही नहीं हुई। डब्ल्यू बिट करता हूँ, सिस्टम रिस्टार्ट कर देता हूँ, तो अगर मैं, अरे यार, रिस्टार्ट, अब मैं लॉगर वाली एक कमांड चला देता हूँ, इमरजेंसी वाली। ठीक, कोई भी एक कमांड चला देता हूँ, अगर इमरजेंसी से पहले वाली चलाता हूँ तो वो भी दिखा देता हूँ, फिर सारी उसके अंदर ऑल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्रिटिकल। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, LS-LH, अब ये वाली क्रिएट होगी। अगर मैं कैट करके दिखाता हूँ आपको, है ऑल MSG, तो इसके अंदर आपको सारे देखने को मिलेंगे जो भी मैं इसके बाद लोगर कमांड चलाई। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में है किस टाइप्स के उसके अंदर आपको दो फील्ड देखने को मिलते हैं, दो फील्ड कैसे सेट किए होते हैं, किस फील्ड का क्या मतलब है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबका क्लियर है? बताइए। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। मैं एक चीज़ और, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि देखो, अब बात करते हैं जैसे कि हम परमानेंट लॉक की, कि एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग इतने सारे बढ़ जाएंगे हमारी मशीन में कि हम उनको मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, हमें स्टोरेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लॉग रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग रोटेट, ठीक है। लॉग रोटेट एक्चुअल में होती क्या है? लॉग रोटेट एक ऐसी फैसिलिटी है जो लॉग को कंप्रेस करने के काम आती है, या लॉग्स को डिलीट करने के काम आती है, या एक मशीन से दूसरी मशीन में सेंड करने के लिए, या उसकी लोकेशन शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, एक लोकेशन अनदर लोकेशन में। मतलब क्या है कि एक लॉग रोटेट एक ऐसी फैसिलिटी है, ठीक है। वो क्या करती है, दी लॉग रोटेट प्रोग्राम कैन बी यूज टू ऑटोमेट द लॉग फाइल रोटेशन, ठीक है। द बेसिक लॉग रोटेट कॉन्फ़िगरेशन इज डन इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल /etc log_rotate.config. In the configuration file, we can set options such as how frequently logs should be rotated and how many old logs are to be kept. बेसिकली लॉग रोटेट प्रोग्राम ऐसा है कि बार बार आप खुद को जाओ, मशीन ओपन करो और लॉग का बैकअप मारो, लॉग को डिलीट करो, वो सब ना करना पड़े आपको डेली डेली। ऐसा कर तो आपकी जॉब तो ऐसे ही निकल जाएगी, उसके बाद काम कब करोगे? तो इसके लिए एक यूटिलिटी, एक फैसिलिटी लाई गई, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लॉग रोटेट।
बेसिकली उसमें क्या डिफाइंड है कि आप लोग को क्या करना चाहते हो, हर वीक में डिलीट करना चाहते हो या उसका बैकअप बनाना चाहते हो या एक मशीन से दूसरी ट्रांसफर करना चाहते हो उसकी। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ विम स्लैश etc स्लैश log rotate नाम की एक फाइल होती है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि देखो रोटेट कब कब करना चाहते हो, रोटेट लॉग फाइल्स वीकली करना चाहते हो कि 4 वीक्स का बैकलॉग रखना चाहते हो, क्रिएट ए न्यू एम्प्टी लॉग फाइल आफ्टर रोटिंग ओल्ड नोट, या क्या करना चाहते हो कि जैसे आपका रोटेट हो जाएगा इस इन ड्यूरेशन के बाद आप दोबारा क्रिएट करना चाहते हो। यूज डेटा एज सफिक्स टू रोटेटेड फाइल, उस फाइल का डेटा डेट सफिक्स दे सकते हो। अनकमेंट दिस लाइन इफ यू वांट टू लॉग फाइल कंप्रेस, अगर आप कंप्रेस करना चाहते हो इसको क्या कर दो अनकमेंट कर दो। पैकेजेस ड्रॉप लॉग रोटेशन इन्फॉर्मेशन दिस फाइल, ठीक है, आपको लॉग रोटेशन रिलेटेड इसमें इन्फॉर्मेशन आएगा, आपको यहाँ पे भी क्या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो। जब गौरव आप कई बार बात करते हो ना कि सर आपने तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये बताई थी लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ जाके भी चेंज कर सकता हूँ, तो भैया देखो लॉग रोटेट डॉट डी के अंदर भी जाके वो चेंज करोगे तो तब भी वहाँ से क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये है वो फाइल। इस फाइल में एक्चुअल में हमारा कोई काम नहीं है, इसको कैसे यूज करना है और कैसे नहीं करना है आपको ज़रूरत नहीं है, और इस पे मैंने भी काम नहीं किया है एक्चुअल में ये कैसे काम करती है। तो ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे आप गूगल जाके तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। अगर आपको किसी को डेडिकेशन है सीखने का वो सीख लीजिए, तो आप सीख सकते हो। तो मेरे को क्या है इसका कंसेप्ट बताना था बस। तो यहाँ तक था आपका लॉग मैनेजमेंट। ठीक है, ये था आपका लॉग मैनेजमेंट। आपका अब जनरल सीटीएल कमांड है उसके बारे में मैं कल बात करेंगे। ठीक है, आज का कंसेप्ट इतना ही रखते हैं। ओके, आज की क्लास इधर ही खत्म है। आई होप कि जो लॉग मैनेजमेंट का जो बेसिक था जितना आपको पता होना चाहिए आपको पता चल गया होगा। अगर लॉग मैनेजमेंट में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अभी आप पूछ सकते हो, यू हैव 2 मिनट। रेज हैंड अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर नहीं समझ में आया, थोड़ा बोरिंग था या आपने समझाया नहीं, ऐसा कुछ लगता है तो बता दीजिए। ओके, ठीक है, फिर क्लास फिनिश करें आज की। कल मिलते हैं। फिर कल का टाइमिंग आप लोग बताओ क्या रखना है। आप लोग कल का टाइमिंग इवनिंग में व्हाट टाइम आप लोग फ्री हो सकते हो। नहीं, सुबह में नहीं होगी क्योंकि 60 to 80% का तो या तो जॉब रहता है या कॉलेज रहता है, सैटरडे फ्री नहीं है। दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेक क्लास इन मॉर्निंग। अरे अमृतांशु, अगर आपको ठीक है फ्री है सर इवनिंग में। हाँ, बाकी लोग बताइए। गौरव, सबकी टाइमिंग बताओ कि सूटेबल टाइमिंग किस किस की है। गौरव अपने 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 टाइमिंग बताओ जब फ्री हो आप लोग। और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं। गौरव या 8 बजे, अमृतांशु 8 बजे ही सर, और